आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। बहुत जगह होता है पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं उल्टा लेकर के चल रहा हूं। क्लियर? देखो, आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या हो? ठीक है, तो मान लो कहीं मैंने पैसा लगाया 1000 रुपया, किसी को दिया और बोला कि 2 साल तक पैसा आपको दूंगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% रख दिया और टाइम पीरियड मैंने 2 इयर्स ले लिया। ठीक है, और सेम केस यहां भी देखेंगे कि प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम इक्वल टू 2 इयर्स है। ठीक है, तो एक पर्सन को मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया और एक पर्सन को मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया। तो हमको देखना है कि किससे हमको ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि किसी को अगर मैं पैसा दे रहा हूं और वो भी मेरा ही पैसा मेरे को 2 साल के बाद रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल के बाद अगर वो मुझे रिटर्न करेगा तो मैं 1000 का 1000 ही वापस लूं तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बढ़कर आना चाहिए पैसा। तो करेंगे क्या? अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं पहले 1 साल का। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो P की जगह हमारे पास है 1000, R की जगह 10, टाइम हमारे पास 2 है और नीचे हमने रख दिया 100, है ना? तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 कर दिया पहले साल का। अच्छा नहीं, यहाँ 2 नहीं रखेंगे, पहले टाइम हम लोग रखेंगे 1 साल का। पहले 1 साल का निकालते हैं, 1 साल का। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो कितना रुपया हो गया बताओ? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब हो गया प्रॉफिट। अगर पहला साल मैं उससे पैसा ले लेता तो कितना रुपया फायदा होता कोमल? मेरे को 100 रुपया फायदा होता है। मतलब वो 1000 तो देता ही और प्लस 100 रुपया भी देता मेरे को। ठीक है, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का भी बिल्कुल वही, पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट सिंपल ही होगा पहला में भी। यहां देखो कैसे होता है, यहां पर, यहां नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, CI लिखो अब। ठीक है, तो पहला साल 1000 इंटू 10% इंटू 1 इंटू हम 1 करेंगे। 1 मिनट, तो यहां देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं पहले साल का। तो 1000 रुपीज इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। एकदम प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा यहां पे भी। ये कट गया, टोटल मिला के कितना हो गया? 100 रुपीज। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है? सेम होता है ना? तो इससे एक हम लोग को बात समझ में आ गया कि फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का अगर देखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, ये पहला साल ही सिर्फ सेम होता है, दूसरा साल से अलग होने लगेगा। अब आइए सेकेंड ईयर के लिए, जब टाइम हम फिर 1 साल लिए, ये क्या था? 1 साल हमारा खत्म हो गया ना, 1 साल ले लिया, फिर दूसरा साल लेंगे हम लोग। तो यहां लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 2। तो अभी हमारे पास 1000 रुपीज था और इंटू 10 हो गया, इंटू क्या करेंगे? 1 बाई 100। यहां 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अब तो एक ही साल बचा हमारा। पिछला साल एक तो ले ही लिया मैंने, सिर्फ 1 साल हमारे पास बच रहा है। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया बताओ? तो वी आर गेटिंग 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? ये 2 हो गया। ठीक है, तो अगला साल जब मैं उससे फायदा लूंगा तो फिर 100 रुपया मेरे को मिलेगा, है ना? अब ध्यान से देखिएगा यहीं पर, तो टोटल साल, इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट, आखिर 2 साल में उसको कितना पैसा मिलेगा? 2 साल में कितना पैसा मिलेगा? देखना, अपना 1000 रुपया तो लेगा ही वो, और प्लस पहले साल का फायदा लिया 100 रुपया, और दूसरे साल का भी उसने क्या ले लिया? फायदा ले लिया 100 रुपया। तो सब मिला के उसको कितना मिल रहा बताओ? 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन
कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह की चीजें नहीं चलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का निकालेंगे, ठीक है, तो दूसरे साल के लिए पहले ध्यान दीजिएगा अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस हो जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग में पैसा हमने दिया था ना, स्टार्टिंग में हमेशा उसी पैसा पे कैलकुलेट करेगा। पहला साल भी 1000 रुपये पे कैलकुलेट किया, दूसरा साल भी कितने पे किया, 1000 रुपये पे किया, आगे का जितना साल भी रहेगा तो 1000 ही पे कैलकुलेट करेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करता है कि पहला साल 1000 पे किया, अब दूसरा साल पता है उसका कितना पैसा बन गया, कितना पैसा बन गया पता है, ये पैसा बन गया 1000 रुपया और प्लस 100 रुपया भी बन गया उसका, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 1100 रुपया हो गया, है ना। तो अगर 1100 जो हो गया ये अब इसके लिए प्रिंसिपल बन गया। अब दूसरा साल जो कैलकुलेट करेगा वो किस पे करेगा बताओ, 1000 पे नहीं करेगा, वो 1100 पर। 1100 पर 10% इंटू एक साल के लिए 100, इसको काट दो तो हो गया कितना, 110 रुपया। तो मुझे बताओ ये हमारा 110 हो गया, तो अमाउंट दूसरे साल का कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अपना 1100 रुपया भी लेगा वो और प्लस क्या करेगा 110 रुपया भी लेगा, तो टोटल मिलाकर के वो कितना ले रहा है बताइए, 1210 रुपया ले रहा है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। यहां पर कोमल कितना मिल रहा है उसको बताओ, 1200 रुपया मिल रहा है, यहां पे कितना मिलने लगा बताओ, 1210। तो ये मैजिक देख रहे हो, यहां पर ज्यादा मिलता है। यही धीरे धीरे करके, और अगर कोई 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 15 साल के लिए, तो पता है ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। हो सकता है 10 साल में इसको 10 लाख मिले और इसको 50 लाख मिल जाएगा, ऐसा मिलता है डिफरेंस। 10 लाख और 50 लाख, इतना बड़ा गैप आने लगता है, समझ में आ रहा है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में कुछ साल के लिए एकदम सेम लगेगा, कुछ नहीं दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत, और फिर अचानक ये इतना बढ़ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, ये एकदम शूट कर जाएगा, ऐसे करके बढ़ता है। ये पता चला इसका 10 लाख बढ़ा, उसका 50 लाख, फिर पता चला इसका 15 लाख बढ़ा, 1 करोड़ पार करके, ऐसे करके भागता है वो चीज। समझ में आ रहा है बात, ये चीजें होती है। तो ये हमारा कंपाउंड है। देख लो क्रिश, हमने क्या बताया कि एक फ्रेंड को मैंने 1000 रुपया दिया 10% के रेट पे 2 साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर। एक फ्रेंड को मैंने क्या दे दिया बताओ, 1000 रुपया 10% 2 साल के लिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। तो हमको 2 साल में क्या कमाई होने वाला है, मेरा फायदा क्या होने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करता है। तो पहला साल क्या होगा, 1000 का 10% इंटू 1/100, तो कितना कमाया बताओ, प्रॉफिट कितना कमाया, 100 रुपया। और दूसरा साल भी निकालेंगे तो 1000 पे ही निकालेंगे, 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो मिलकर कितना हो गया बताओ, 100 हो गया। तो अमाउंट दूसरे साल कितना उसको मिलेगा, अपना 1000 रुपया मिला और प्लस पहले साल का 100 रुपया मिला, दूसरे साल का 100 रुपया मिला, मतलब कितना हो गया 1200। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहला साल जो प्रिंसिपल था उस पर तो कैलकुलेट किए, 1000 का 10% हमने लिया तो 100 रुपया आया ही। लेकिन जब दूसरा साल निकालेंगे तो 1000 पे नहीं निकालेंगे, जो हमारा फायदा हो गया है ना, अब फायदा को भी जोड़ देंगे अपना प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो 1000 प्लस 100 मिला के कितना हो गया, 1100। तो दूसरा साल जब मैं निकालूंगा 1100 का 10% इंटू 1/100, इतना किया मैं। अच्छा, ये तीसरा साल निकालना होता तो क्या करना पड़ता है, मैं बताऊं, कौन बताएगा तीसरा साल के लिए। दोनों में पहले एसआई का बताओ, एसआई का तीसरा साल के लिए क्या करना पड़ता बताओ। सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे तीसरा साल के लिए निकालना होता तो क्या करते, 1000 का 1000 पे ही निकालते, 10% इंटू 1/100। लेकिन इसका क्या करना पड़ता बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, हेलो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना पड़ता, 1210 का 10% इंटू 1/100। ये समझ में आ रहा है। तो इसमें ज्यादा पैसा कमाएगा, इसमें कम पैसा कमाएगा लोग। समझ में आई बात, ठीक है। ये पहले पूरा का पूरा लिख लो और ये नोट करके लिख लीजिएगा। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही दिखता है, ठीक है, सेम दिखता है। अब जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई खाना स्टार्ट किया, बर्गर खाना स्टार्ट किया, पहला दिन दोनों आदमी खा रहा है, एक ने कहा देखिए कहाँ कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना हम मोटा हुए, ना बीमार पड़े, ना कुछ हुए हम लोग, ठीक है। फिर दूसरा दिन भी खाया, फिर बोला देखिए कुछ नहीं होता है, फिर तीसरा दिन खाया, और एक क्या होता है अपना कम कर दिया, और एक रोज खाया जा रहा है, कहाँ कुछ हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा है। अब पता चला 5 साल के बाद वो फूल गया या
उसको कुछ ना कुछ डिजीज हो गया, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न पे बेस्ड है हम लोगों का, क्योंकि वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करने लगता है। अब देखो, सुनो, इंपॉर्टेंट टर्म देखना, इंपॉर्टेंट टर्म आगे जाकर के हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे एक मिलेगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, मूलधन। उसके बाद हो गया अमाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। एक होता है रेट, इट इज नोन एज दर, ठीक है, दर। एक हो गया टाइम, इट इज समय। एक वर्ड आएगा सक्सेसिव, इंक्रीज, ठीक है, मतलब क्रमिक, क्रमिक वृद्धि, ऐसा करके मिलेगा वर्ड, क्रमिक वृद्धि। हिंदी में ऐसा मिलेगा, इंग्लिश में इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आपका अपना पैसा, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, अपना पैसा, यहां लिख देना अपना पैसा। और एक मिलता है इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट भी कहलाता है, और ये इंटरेस्ट दोनों हो सकता है, सीआई भी हो सकता है या फिर एसआई भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्याज। ब्याज मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट, जो हमको फायदा मिलने वाला, ठीक है, प्रॉफिट हमारा हो गया। तो सीआई भी हो सकता है, एसआई भी हो सकता है, दोनों आपका हो सकता है। मिश्रधन का मतलब क्या हो गया, ये देखो प्रॉफिट के बाद पैसा, हाँ, ये प्रॉफिट, टोटल पैसा, यहां लिख सकते हो टोटल मनी, टोटल मनी आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद जो पैसा मिला ना हम, है ना, वो हमारा टोटल मनी कहलाता है। तो अमाउंट क्या हो गया, फॉर्मूला, अपना प्रिंसिपल कितना लगाए थे और इंटरेस्ट हमने कितना कमाया, है ना, दोनों मिला करके हमारा अमाउंट हो जाएगा। हमने अपना पैसा कितना इन्वेस्ट किया था और उसमें फायदा हमने कितना कमाया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बताओ, अमाउंट, यही होगा। चलो इसको लिखो तो, देखिए प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम कितना दे दिया बताओ, 2 साल। इसमें आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। तो अभी उस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, जो पिछला वाला मेथड बताया था ना, उतना लंबा नहीं बनेगा। अब शॉर्ट आपको पढ़ाएंगे, शॉर्ट कैसे बनने वाला है। देखिए क्या करना होगा, आप रेट देख रहे हो 10% दिख रहा है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, है ना। तो आप ऐसा समझो कि नीचे वाला टोटल या ओरिजिनल बताया था हमने, फ्रैक्शन में यही पढ़ाया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो मान लो कि ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमने कितना लगाया बताओ, 10 प्रिंसिपल लगाया, तो 10 का 10%, ये पढ़ाया था, ऊपर वाला आ जाता है 1 आ जाता है ना। तो जब प्रिंसिपल हमारा 10 रुपया है तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट हमने कितना कमाया, 1 रुपया कमाया है पहला साल। 10 रुपया किसी को दिया तो इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो 1 रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो गया। अच्छा, फिर दूसरा साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यही है ना, सेकेंड ईयर दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, 1/10 ही है। तो फिर दूसरा साल भी हमारा प्रिंसिपल मान लो कितना यूनिट लेकर के चल रहा हूं, 10 यूनिट लेकर के चल रहा हूं, और यहां पर 1 यूनिट हमारा फायदा हो गया, तो होगा कितना, 11। अब बताओ, इसको इधर से काटने हैं, लेकिन नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, अगर कटता है तो काट देंगे, क्रॉस में काटना है, लेकिन कटेगा तो है नहीं, 11 और 10 कटेगा नहीं, 11 और 10 कट नहीं सकता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब कटेगा नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, 100 एंड 121 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 100 का हो गया 121 यूनिट। तो ये हमने लगाया था प्रिंसिपल, ये हमारा अपना इन्वेस्टमेंट था 100 यूनिट, ये बढ़कर हो गया 121 यूनिट,
तो हमें कुछ फायदा हुआ है, बताओ तो कितना यूनिट का फायदा हुआ है? 21 यूनिट का फायदा हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21 यूनिट आ गया। अब देखो कि डाटा किस चीज का दिया हुआ, डाटा देखो किस चीज का दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, रुपया में प्रिंसिपल, और एक्चुअल प्रिंसिपल कितना यूनिट के टर्म में कितना दिया हुआ, 100 यूनिट, और एक्चुअल में कितना दिख रहा है बताओ, 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 2000 बाई 100 काट दो, सब मिला करके आ जाएगा 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो हमको मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट दिख रहा है बताओ, 21 यूनिट, ये हमारा 21 यूनिट है। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाला हूं मैं, 20, तो 21 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 420, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे चाहिए अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कितना यूनिट दिख रहा है, 121 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई हुई है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2420। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आई बात? ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आया। बहुत जगह बचपन में आप लोग इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे, A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 2 का पावर N, इस तरह का शायद देखे होंगे। क्लियर है? लेकिन इसको यूज नहीं करना है, ये अभी आसान तरीका से हम लोग चलेंगे, यूनिट वाला मेथड का यूज करना है आपको। चलो इसको लिख लो जल्दी से, इसका नाम लिख लीजिएगा मेथड 1, मेथड 1, ठीक है। इस मेथड का भी यूज करेंगे, एक और मेथड का हम लोग यूज करेंगे, 2 मेथड से हम लोग लगभग सारा क्वेश्चन तोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसको लिख दीजिए मेथड 1। अब हम लोग दूसरा मेथड इसका यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, और उस मेथड का भी बहुत यूज होगा। कहीं कहीं हम इस मेथड से जल्दी बना लेंगे, कहीं कहीं से हम उस मेथड से जल्दी बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10% लिया हुआ है ना, तो 1/10 ले लिया हमने, ठीक है। 1 हमने कितना ले लिया बताओ, 10 ले लिया यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाला हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल लेंगे, तो प्रिंसिपल इस बार जो लेंगे ना 100 यूनिट, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। क्यों किया स्क्वायर बताओ, 100 क्यों स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमारा कितना साल है, 2 है, तो इसलिए 10 का स्क्वायर हमने किया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर यही हमारा तो 100 यूनिट हो गया, 3 साल होता तो क्या करते, 10 का पावर क्यूब करते, 4 साल होता तो 10 का पावर 4 करते। समझ में आ रहा बात, ऐसे करते। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, पहला साल और दूसरा साल, तो पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है बताओ, 10% ही ले रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना बोला था, 1/10। तो मुझे बताइए 100 का 1/10 निकालो, 100 का 10% बोलो या 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा बताओ, 10 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो पहला साल उसने कितना कमाया जी, 10 यूनिट कमाया 100 पर। अच्छा दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल देखो क्या होगा, दूसरा साल अपने प्रिंसिपल भी कमाएगा, वो उस पर भी कमाएगा, और इंटरेस्ट जो बना है उस पर भी कमाएगा। दूसरा साल के लिए अब उसके पास 2 ऑप्शन हो गया ना, अपना जो पैसा पड़ा हुआ था वो तो उस पर लेगा ही, और जो फायदा हो गया 1 साल का उस पर भी इंटरेस्ट लेगा। तो जो ओरिजिनल पैसा था उसका फिर 10% निकालो आप, तो कितना हो गया बताओ, 10 यूनिट। और जो फायदा था, ये फायदा 1 साल का बना हुआ था, इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग, 10%, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। 10 का 10% निकालोगे तो कट कर आ जाएगा 1 यूनिट। तो दूसरा साल समझ में आ रहा है कितना फायदा दिख रहा है उसको, 2 फायदा दिख रहा है। और 2 फायदा कहां से दिख रहा है बताओ, एक हमारा जो बेसिक पैसा था उससे फायदा आया, और एक फायदे का फायदा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यही चीज समझना है अच्छी तरह से। उसको टोटल फायदा कितना हो गया, अगर टोटल फायदा देखोगे तो कितना दिख रहा है, सब मिला के ये फायदा ही है। 2 साल में फायदा कितना हो गया, टोटल फायदा बताओ, 10, 20 और 21 यूनिट, यही टोटल फायदा हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो लाइन होता है ना, ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, बताया था ना, ओरिजिनल पैसा पे। 100 पे 10%, दूसरा साल भी 100 पे कितना होगा, 10%, हमेशा 100 पे ही होता है। ये क्या था, 1 यूनिट फायदे का फायदा था। सिंपल इंटरेस्ट उस पर काम नहीं करता, सिंपल इंटरेस्ट काम करता है जो स्टार्टिंग में पैसा दे दिया हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहला साल का 10 यूनिट, दूसरा साल भी कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं क्या इसका अभी जरूरत पड़ेगा। तो पहले ये समझ में आया
ये कितना हो रहा है? हाँ, अब ध्यान से सुनना, इसका अमाउंट कितना यूनिट लिखेंगे? अमाउंट, हमने पैसा कितना जमा किया था पहले? 100 यूनिट, और उस पर फायदा हमको कितना मिल गया? तो सब मिला के कितना हो गया? 121 यूनिट। अब आइए उसी तरह से एक्चुअल डाटा कितना दिया हुआ था बताओ तो? 2000, और यूनिट के टर्म में प्रिंसिपल कितना दिख रहा है आपको? 100 यूनिट दिख रहा है, और रुपया के टर्म में जो दिख रहा है वो 2000 दिख रहा है। तो दोनों इक्वल। एक यूनिट की वैल्यू जो दिख रही है 2000 डिवाइडेड बाय 100 कट गया, तो टोटल मिलाकर ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 20। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना लिखा हुआ है? 21 यूनिट। तो 21 लिखेंगे यूनिट, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 420। फिर कोई पूछता है अमाउंट आखिर कितना होगा? तो 121 यूनिट है, 121 यूनिट है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 के साथ, तो हो जाएगा कितना? 42 नहीं, ये 2420 है ना, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, इसी में कोई पूछता है CI माइनस SI, हालांकि देखो उस मेथड से यही दो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, लेकिन इस मेथड से बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। CI माइनस SI कितना होगा? तो CI कितना है बताओ तो? 21 यूनिट। और SI क्या होगा पता है? बोला ना ऊपर वाला लाइन सर, ये हमारा SI हो जाए। पहला साल 10, दूसरा साल भी 10, तो 10 10 कितना हो गया? 20। 2 साल में कितना कमाया बताओ? 20 यूनिट। और इसको कर दो तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना था बोलो? 20 रुपया। यही आया हुआ था, 1 यूनिट का वैल्यू कितना था? 20 रुपया। तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा बताओ? 20। अगर कोई कैलकुलेट करने बोलता है CI माइनस SI तो हम इससे आराम से निकाल देंगे। और एक चीज और देखो, यहां देखो तो ये पूरा क्या दे रहा था? CI। ऊपर वाला लाइन क्या दे रहा था? SI। और पूरे में से अगर ऊपर वाला हटा दो तो ये जो बच गया यही हमारा होता है CI माइनस SI। समझ में आ रहा है? तो हम इसको देख करके बता देंगे, ये पूरा CI में से SI हटा दो तो बच कितना गया? CI माइनस SI इक्वल टू 1 यूनिट। ये क्लियर? ये हमारा आंसर। तो इस मेथड का भी बहुत ज्यादा फायदा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसको लिख लो पहले। देखना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि प्रिंसिपल क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ये डाटा दिया गया है R16 होल 2/3% टाइम टू ईयर दिया हुआ है, और अमाउंट हमारा 1470 दिया हुआ है, ठीक है? तो मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16 होल 2/3%, इसका वैल्यू कितना होगा? 1/6 होता है, ये पढ़ाया था हमने, ठीक है? तो इसको दो तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ये 2 साल के लिए, तो पहला साल भी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप कर सकते हो 6 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बताया था 6 रुपया, उसमें 1 रुपया फायदा तो 7। फिर दूसरा साल भी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 का कितना हो गया? 7। कटेगा तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में इसको इसके साथ, तो 36 एंड 49 हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है, हमने इतना पैसा लगाया, ये हमारा हो गया अमाउंट, इतना पैसा हो गया, इसका मतलब जरूर फायदा हमें हुआ होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा यही देखेंगे हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा आ गया 13 यूनिट, 13 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताओ डाटा किसको कंपेयर करेंगे? तो देखो डाटा दिया हुआ क्या है? ए दिया हुआ है, तो हम ए वाला डाटा उठाएंगे जो दिया हुआ है। तो यहां पर डाटा कह रहा 49 यूनिट है, और वहां डाटा कितना कह रहा है? 1470 दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखोगे 170 डिवाइडेड बाई 49 अगर हम कर लेते हैं तो कितने बार में? छोटा छोटा करके काटो, 7 बार में, और 210 फिर 30 बार में हो जाएगा, 30 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू आई तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। CI कितना यूनिट बोल रहा बोलो? 13 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना है? 390 हो गया, ठीक है? और सिंपल इंटरेस्ट अगर देखोगे, सॉरी सिंपल नहीं, क्या बोल रहा था? प्रिंसिपल भी पूछ रहा था। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट दिख रहा है बताओ? 36 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 30 थी, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे यहां पर, है ना? तो ये 18 8 1 9 1 10, तो 10
80 हो जाएगा हमारा। समझ में आई बात? अगर प्रिंसिपल इसमें से कोई निकालना हो, सीआई, प्रिंसिपल, अमाउंट, इन तीनों में से अगर कोई निकालना हो तो हम मेथड 1 का ही यूज करेंगे हमेशा, जल्दी से आराम से निकल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर मेथड 2 जनरली क्या होता है, मेथड 2 कब यूज करते हैं, ये सब तो निकलेगा ही, ये पी ए, लेकिन दे दे सी आई माइनस एस आई दे दे, इस तरह का क्वेश्चन दे दे, या सिर्फ सी आई सेकेंड ईयर का बोल दे, सेकेंड ईयर का बस ऐसा करके बोल दे आगे जाकर, और इसके अलावा कुछ बढ़ने लगे तो हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। समझा रही बात? अगर खाली इन तीनों में से दिखा तो फर्स्ट मेथड का यूज करके निकाल लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर दिखे सेकेंड मेथड से ये तीनों भी निकलेगा और बाकी का चीज भी निकलेगा। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर सेकेंड मेथड से भी करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, इसी का और सेकेंड मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। देखो मेथड टू क्या होगा, r इक्वल टू 16 होल 2/3% इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इस बार प्रिंसिपल हम क्या लेंगे बोलो तो, नीचे वाला का होल स्क्वायर कर दो, 36 यूनिट बताया था ना, क्योंकि टाइम 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या करना होगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 यही है ना, आप 16 होल 2/3 बोलो या 1/6 बोलो, मतलब सेम होगा। तो पहला साल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लग रहा है 1/6, इसको मल्टीप्लाई किया तो पहला साल में कितना कमाऊंगा, 6 यूनिट, और दूसरा साल कहां से कमाएंगे, अपना ओरिजिनल पैसा से भी और फायदे का फायदा भी। तो 36 का 1/6 किया तो 6 यूनिट आ गया, और इंटू 1/6 किया, फिर इसका भी 1/6 करेंगे तो आ जाएगा 1 यूनिट आ गया। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया कि पूरा अगर लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 12 और 1 कितना यूनिट हो गया, 13 यूनिट दिख रहा है। और अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट विल बी व्हाट, अपना प्रिंसिपल 36 यूनिट और फायदा 13 यूनिट, मिलाकर यही तो अमाउंट होता है, तो 49 यूनिट हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब डाटा बताओ किस चीज का दिया हुआ था, क्वेश्चन में अमाउंट का डाटा दिया हुआ था, तो नाउ अब यहां पे लिख लो बढ़िया से, 49 यूनिट इक्वल टू 1470, तो एक यूनिट की वैल्यू 1470 डिवाइडेड बाई 49, इसको सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, 13 यूनिट आ गया, 13 यूनिट आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताओ 1 यूनिट की तो वैल्यू आ गई, जैसे हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आए तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अभी जस्ट बताया था, प्रिंसिपल कितना यूनिट दिख रहा है बताओ, 36 यूनिट दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू से, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1980। ठीक है, और सीआई अगर पूछ रहा है तो 13 यूनिट है, इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 390, 13 3 40, 390, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्लियर, लिख लो। देखिए क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि 12 होल 1/2%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। तो पहला मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो 8 का कितना होगा, 9, फिर 8 से 9 मल्टीप्लाई कर दो 64, मल्टीप्लाई कर दो 81। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, और ये बढ़ जो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सुन रहा है, तो ये कितना हो गया बताओ, 6 यहां पर 17 हो गया ना, 17 यूनिट हो जाएगा। अब देखो डाटा किस चीज का दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा दिया, तो इसी को लेंगे हम लोग। तो 17 यूनिट कह रहा है यहां पे, और रुपया के टर्म में कह रहा है 6 रुपया 80 पैसा। 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपया 80 पैसा डिवाइडेड बाई 17, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 100 रुपया नीचे हो गया, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितने बार में जाएगा जी बताओ, 4 बार में ये गया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 0.4 आ गया। तो बस अब हम सब निकाल देंगे, सिर्फ प्रिंसिपल ही तो बोल रहा है अभी, तो प्रिंसिपल हमारा कितना यूनिट है, 64 यूनिट है, 64 यूनिट है।
और 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 6 24 1 25, यही देखो 25.6 आया कि नहीं, आ गया, ठीक। और जिनका नहीं आया देखिए कहां कहां आप अटक रहे हो, कहां रुक रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको काम करना। अब आ जाओ, इसी को सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन को। तो कह रहा है क्या बताओ, प्रिंसिपल हम लोग लेंगे 8 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 64 यूनिट। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है सभी? तो पहला साल कितना 1/8, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। दूसरा साल कितना हो जाएगा बताओ, ओरिजिनल का भी आ गया 8 यूनिट, और इसका 1/8 का आ जाएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा फायदा आ गया, ठीक है। तो पूरा फायदा अगर देखोगे तो 8 16 और 1 17 यूनिट आ जा रहा है, और यही 17 यूनिट इक्वल टू कितना बोल रहा है, 6.80। 1 यूनिट की वैल्यू 6.80 बाई 70 निकाल सकते हैं, काट फुट दो, बाई 100 आ गया। सब सॉल्व करके 0 पॉइंट कितना जा रहा है, 4। और आपको क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है, तो प्रिंसिपल यही है ना, इस प्रिंसिपल पे मल्टीप्लाई कर दो 0.4, ठीक है। तो 25.6, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहां से घिस करके निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई अमाउंट पूछता तो कितना होता बताओ, अमाउंट विल बी व्हाट, कैसे निकलता? हाँ, तो अमाउंट कितना था, 64 यूनिट प्रिंसिपल, और कमाया हमने कितना, 17 यूनिट। प्रिंसिपल 64 था, कमाया 17 यूनिट, तो ये कितना हो गया, 7 4 11 1, और ये तो ऐसे ही जोड़ लो, कितना 70 80 और 81 यूनिट आ जा रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो गया, 832 हो गया, 32.4 हो गया। तो दिस विल बी अमाउंट 32.4। चलिए एक और क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। प्रिंसिपल 5000 है, रेट हमारा 20% है, टाइम 2 साल है, सीआई और अमाउंट दोनों मेथड से निकाल के बताइए। हाँ देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि रेट हमारे पास 20% है ना, इसका आ जाएगा 1/5, है ना एक क्वेश्चन। तो 5 का ये हो गया 6, 5 का हो गया 6, इधर 25 का हो जाएगा 36। ये प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया अमाउंट, कितना बढ़ जाएगा हम लोगों का, 11 यूनिट। और अब देखो क्या लेकर के चलेंगे, प्रिंसिपल लेकर के चलेंगे। प्रिंसिपल 25 यूनिट है, और इधर 5000 बोल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 डिवाइडेड बाई 25, काट दो, कितना हो जाएगा 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। 36 यूनिट मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, तो 7200 हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 11 यूनिट इंटू 200 कर दो, तो हो जाएगा 2200। यही हमारा आंसर, कितना आया है, ठीक है। तो दिस विल बी आंसर।